लोकसभा चुनाव 2024 वाहन चालकों के हित की लड़ाई लड़ने उतरी ड्राइवर समाज पार्टी लखनऊ। ड्राइवर समाज पार्टी ने बुधवार को राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय सरकार का ध्यान चालकों की समस्याओं पर केंद्रित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शोषित, वंचित एवं असहाय समाज के पिछड़े, अल्पसंख्यक व दलित एवं ड्राइवर समाज के लोगों की विभिन्न समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ड्राइवर समाज पार्टी की मांगे बताते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को भंग करने वाले माफियाओं का जनता द्वारा हिसाब लिया जाएगा, जैसे कि शिक्षा के नाम पर गैंग बनाकर अभिभावकों को लूटने का कार्य किया जा रहा है, उसको ड्राइवर समाज पार्टी के द्वारा भंग किया जाएगा। 02 कृषि से जुड़े किसानों की कर्ज माफी जैसे खाद्य विभाग का लोन, कृषि विभाग का लोन, कृषि उपकरणों का लोन आदि सरकार द्वारा माफ किया जाए। देश के प्रत्येक राज्य के सीमाओं पर वाहन चालकों को लूटने का कार्य किया जा रहा है, उसको ड्राइवर समाज पार्टी द्वारा तत्काल रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। रोड पर एक्सीडेंट में मरने वाले वाहन चालकों के परिवारजनों को 25 लाख रुपए की मदद, उनके लाइसेंस पर बीमा का प्रावधान किया जाएगा। इसमें 2 पहिया वाहन चालक हो अथवा कोई भारी वाहन चालक हो, वाहनों का प्रदूषण पेपर समाप्त किया जाए, जिससे वाहन मालिकों के साथ हो रही लूट पर लगाम लगाया जाए। अनाथ बच्चों के शिक्षा एवं भोजन की व्यवस्था सरकार को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क करने का कार्य किया जाए। संविदा पर कार्यरत लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, उसकी योग्यता के आधार पर उसे वेतन दिया जाएगा। पेट्रोलियम, एम्बुलेंस और बस चालकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। संविदा को समाप्त किया जाएगा। पार्टी का प्रयास होगा कि वाहनों पर लगने वाले दोहरे टैक्स को एकल टैक्स में परिवर्तित किया जाए, चाहे यह टोल टैक्स अथवा रोड टैक्स। ड्राइवर के देहांत के उपरांत उसकी पत्नी को 10,000 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का प्रावधान किया जाए व उसके बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा सरकार के संरक्षण में निःशुल्क किया जाए। ड्राइवर के एक्सीडेंट होने पर यदि किसी अंग से विकलांग होता है तो ड्राइवर को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एक्सीडेंट के समय उसके मेडिकल का पूरा खर्च सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाए और वह 5,000 रुपए से प्रतिमाह विकलांग पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। ड्राइवर के एक्सीडेंट होने पर देहांत के उपरांत उसके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद ड्राइवर को 5,000 रुपए से प्रतिमाह वृद्धा पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर के सहयोग में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए ताकि उसके साथ हो रहे शोषण, भ्रष्टाचार, जुर्म से बचाने के लिए सरकार की तरफ से नए नियम के तहत कानून लागू करें ताकि ड्राइवर को न्याय व सहायता प्राप्त हो सके। जिस ड्राइवर के पास घर नहीं है उस ड्राइवर को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना व जिस ड्राइवर के पास घर व जमीन दोनों नहीं है उसके सरकारी कॉलोनी आवास उपलब्ध कराने की कृपा करें। वाहनों की ऑनलाइन चालन की व्यवस्था समाप्त किया जाए, इससे आम जनता व ड्राइवर भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। मार्च 2020 में कोविड-19 को देखते हुए देश की आर्थिक स्थिति खराब होने से जनता की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जो भी एमबी एक्ट के तहत वाहनों पर कानूनी कार्यवाही है, यह उन्हें दोष मुक्त कर उनके वाहन स्वामी को सौंप दिया जाए। मार्च 2020 से फरवरी 2023 तक जो भी ऑनलाइन चालान हुआ है उसे सरकार द्वारा वापस लिया जाए। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव है गिरता की हमने तो वहाँ तक नहीं पढ़ा है, लेकिन सुना है कि कहीं से 15 लाख का एडमिशन है, तो कहीं पे 20 लाख का भी एडमिशन है, कहीं पे 2 लाख का एडमिशन है। तो इन शिक्षा व्यवस्था पर हम सरकार से लड़ेंगे कि इस कालाबाजारी को, ये जो गैंग बनाई गई है शिक्षा विभाग की एक लूटने के लिए जनता को, इस विभाग को ध्वस्त करने का काम करेंगे। इन गैंगस्टरों से हम लड़ेंगे कि इस लूट को तत्काल बंद किया जाए और लोगों को शिक्षा सुविधा जो है सरकार द्वारा लोगों को जितनी कम खर्च में हो सके उतने कम खर्च में लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। प्रत्याशियों का वो नामांकन निरस्त कर रहे हैं डीएम, अब मान लीजिए बनारस से भी डीएम ने निरस्त कर दिया, तब क्या करेंगे? तो हमारे पास पूरे भारत के 80 संगठन हैं जो वाहन चालक समेत। अभी आपने देखा होगा कि 3 जनवरी को हमने एक कार्यक्रम किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहाँ से हिट एंड रन कानून को लेकर अपने मुद्दे की लड़ाई हमने लड़ा था और 2 दिन का हमारा स्ट्राइक भी था। उस स्ट्राइक में देश के प्रशासन को और देश की सरकार को भी पता चल गया होगा कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता